हेलो दोस्तों। क्या आप बार बार बेइज्जती झेलते हैं? लोग आपकी बातों को नजरअंदाज करते हैं, मजाक उड़ाते हैं या हल्के में लेते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको वो 10 शक्तिशाली तरीके बताएंगे जो न सिर्फ आपकी इज्जत बढ़ाएंगे बल्कि लोगों को आपके सामने झुकने पर मजबूर कर देंगे। ये तरीके मनोविज्ञान और डार्क साइकोलॉजी पर आधारित हैं। तो आखिरी तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हर पॉइंट आपकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इंसान की एक अदृश्य आभा होती है जो तय करती है कि लोग उसे कैसे देखते हैं, इज्जत से या मजाक बनाकर। अगर आपकी आभा कमजोर है तो चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान हों, लोग आपको हल्के में लेंगे। लेकिन अगर आप मनोवैज्ञानिक हथियारों का सही इस्तेमाल करें तो वही लोग आपके सामने सम्मान से बात करेंगे। इज्जत मांगी नहीं जाती, इसे छीनना पड़ता है। इसके लिए आपको अपनी सोच, बॉडी लैंग्वेज और शब्दों को इस तरह ढालना होगा कि लोग आपको अलग नजरिए से देखें। पहला तरीका, अपनी मौजूदगी को मजबूत करें। जब आप किसी कमरे में दाखिल हों तो ऐसा न लगे कि आपका कोई वजूद ही नहीं। आपकी चाल, आंखों की गंभीरता और चेहरे का भाव तय करते हैं कि लोग आपको कितनी अहमियत देंगे। झुके हुए कंधे, डरी हुई नजरें या बेचैनी आपको कमजोर दिखाती है। अगली बार जब भी आप भीड़ में जाएं, सीधे खड़े हों, तेज लेकिन नियंत्रित चाल चलें और आंखों से लोगों को देखें जैसे आप उनके दिमाग को पढ़ रहे हों। ये एक अनकॉन्शियस सिग्नल देता है कि आप एक मजबूत और आत्मविश्वासी इंसान हैं। दूसरा तरीका, खामोशी की ताकत। जो लोग हर बात पर बोलते हैं उनकी इज्जत कम हो जाती है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि असली ताकत चुप रहने में है। कम बोलें और जब बोलें तो वजनदार बात कहें। अपने विचार मुफ्त में न बांटें। जब आप कम बोलते हैं, लोग आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। आपकी खामोशी ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। तीसरा तरीका, भावनाओं पर काबू। कई बार लोग आपको जानबूझकर भड़काने की कोशिश करते हैं। अगर आप गुस्सा दिखाएंगे तो वो जीत जाएंगे। स्मार्ट लोग अपनी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। अगर कोई आपको चिढ़ाए तो शांत रहें। उनकी आंखों में देखकर हल्की सी मुस्कान दें, जैसे आप उनकी हर चाल पहले से जानते हों। ये सामने वाले को मानसिक रूप से तोड़ देगा। जब लोग देखेंगे कि आपको भड़काना मुश्किल है, वो खुद ब खुद आपकी इज्जत करने लगेंगे। चौथा तरीका, रहस्यमय बने। दुनिया उन लोगों को ज्यादा इज्जत देती है जिनमें थोड़ा रहस्य होता है। अपनी निजी जिंदगी, योजनाएं और भावनाएं सबके सामने न खोलें। जितना आप खुद को छिपाएंगे, लोग उतना ही आपको जानना चाहेंगे। एक रहस्यमय इंसान हमेशा दिलचस्प लगता है और लोग उसे हल्के में नहीं लेते। पांचवां तरीका, अपनी आवाज को हथियार बनाई। जंगल में सबसे ज्यादा इज्जत उसी की होती है जिसकी आवाज सबसे प्रभावशाली होती है। आपकी आवाज आपकी ताकत है। आत्मविश्वास के साथ बोलें, धीमे और कांपती आवाज में नहीं। शब्दों पर पकड़ रखें और ठहराव के साथ बोलें। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जो अपनी आवाज को कंट्रोल करता है वो दूसरों के दिमाग को भी कंट्रोल कर सकता है। छठा तरीका, अपनी मौजूदगी को सीमित करें। अगर आप हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपको हल्के में लेंगे। अपनी वैल्यू समझें। हर कॉल का तुरंत जवाब न दें, हर किसी से तुरंत बात न करें। जब आप अपनी मौजूदगी को सीमित करते हैं, लोग आपको ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। ताकतवर लोग अपनी गलतियां सुधारते हैं, लेकिन बिना झुके। अगर आप हर छोटी बात पर माफी मांगते रहेंगे तो लोग आपको कमजोर समझेंगे। गलती होने पर उसे स्वीकार करें, लेकिन मजबूती से खड़े रहें। माफी मांगने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी ताकत दिखाएं और लोगों को यह एहसास दिलाएं कि आप अपनी इज्जत की कद्र करते हैं। ये डार्क साइकोलॉजी के नियम हैं जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बदल सकते हैं। इन्हें सही से अपनाएं तो कोई भी आपकी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं करेगा। लोग आपको सिर्फ एक आम इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक पावरफुल शख्सियत की तरह देखेंगे। जब आप इन नियमों को अपनाना शुरू करेंगे तो शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा। आपको लगेगा कि लोग आपके इस नए बदलाव को नोटिस कर रहे हैं। कुछ लोग इसे चैलेंज भी करेंगे, लेकिन यही वो पल है जब आपको अपने नए माइंडसेट पर डटे रहना है। जो लोग पहले आपको हल्के में लेते थे, वो अब आपके साथ अलग तरह से पेश आएंगे। कुछ आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे, लेकिन आपको बस एक काम करना है, उन्हें नजरअंदाज करें और अपनी पर्सनैलिटी को और मजबूत बनाएं। याद रखें, लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप उन्हें करने देंगे। आठवां तरीका, धैर्य और सटीक प्रतिक्रिया। तेज रिएक्शन देने वाले लोग कमजोर माने जाते हैं। अगर कोई आपको उकसाए, आपके आत्मसम्मान पर चोट करे या गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो तुरंत जवाब न दें। पहले शांत रहें, स्थिति का आकलन करें और फिर ऐसा जवाब दें जो सामने वाले को हिला दे। डार्क साइकोलॉजी में इसे स्ट्रेटेजिक साइलेंस और लेटेड रिएक्शन कहते हैं। जब आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो लोग आपकी सोचने की क्षमता को समझने लगते हैं और आपको हल्के में लेना बंद कर देते हैं। नौवां तरीका, लोगों की साइकोलॉजी पढ़ें।
हर इंसान की एक कमजोरी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। लोगों के हाव भाव, उनकी बोलचाल और उनके व्यवहार को समझें। जब आप उनके इमोशंस को डिकोड करना सीख जाएंगे, तो आप उनके दिमाग को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसा करने से लोग आपको ज्यादा समझदार समझेंगे और आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएंगे। 10वां तरीका, अपनी दुर्लभता बढ़ाएं। जो चीज आसानी से मिल जाती है, उसकी कद्र नहीं होती। इज्जत भी उसी नियम पर चलती है। अगर आप हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध रहेंगे, तो लोग आपको हल्के में लेंगे। अपनी मौजूदगी को सीमित करें। हर कॉल का तुरंत जवाब न दें। हर किसी से तुरंत बात न करें। जब आप खुद को दुर्लभ बनाते हैं, तो लोग आपकी वैल्यू। खुद को एक्सक्लूसिव बनाएं। अगर आप हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे, हर जगह जाएंगे और अपनी जिंदगी के हर राज खोल देंगे, तो लोग आपकी वैल्यू कम कर देंगे। अपनी मौजूदगी को दुर्लभ बनाएं। हर किसी से न मिलें, हर जगह न जाएं और अपनी पर्सनल लाइफ को रहस्यमय रखें। जब लोग आपको पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, तो वो आपके प्रति ज्यादा आकर्षित होंगे और आपकी इज्जत करेंगे। 2, उनकी भाषा में जवाब दें। अगर कोई आपकी बेइज्जती करे या नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो तुरंत रिएक्ट न करें। या तो उसे नजरअंदाज करें, या फिर इतना सटीक और ठंडा जवाब दें कि वो दोबारा ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपका मजाक उड़ाए, तो शांत रहें और ऐसी बात कहें जो उनके दिमाग में बैठ जाए। लेकिन ध्यान रखें, कभी जरूरत से ज्यादा रिएक्ट न करें, वरना यह आपकी कमजोरी बन सकता है। 3, अपनी कमजोरियां छिपाएं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो अपनी कमजोरियां दिखाकर सहानुभूति मांगते हैं, और दूसरे जो उन्हें छिपाकर ताकतवर बनते हैं। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि अगर लोग आपकी कमजोरी पकड़ लेंगे, तो वो आपका फायदा उठाएंगे। चाहे कितनी भी मुश्किल स्थिति हो, हमेशा मजबूत दिखें। भले ही अंदर से आप परेशान हो, बाहर से आत्मविश्वास झलके। जब लोग देखेंगे कि आप टूटते नहीं, तो वो आपकी इज्जत करेंगे। 4, अपने इरादों को रहस्य बनाए रखें। कभी भी किसी को यह न बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर लोग आपके विचारों को पढ़ लेंगे, तो वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अपने प्लान्स को चुपचाप पूरा करें। जब लोग आपकी चालों को समझने की कोशिश करेंगे और नाकाम रहेंगे, तो आप हमेशा गेम में आगे रहेंगे। जो अपनी असली ताकत छिपाते हैं, वही सबसे ज्यादा इज्जत पाते हैं। 5, आंतरिक मजबूती बनाएं। शक्ति का मतलब सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि आंतरिक मजबूती भी है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। अगर आप अपने गुस्से, डर या परेशानी को बाहर आने देंगे, तो लोग उसे आपकी कमजोरी बनाएंगे। हर रिएक्शन सोच समझ कर दें। अगर कोई आपको उकसाए, तो उनकी आंखों में देखें और शांत रहें। बिना गुस्से के ऐसी नजर डालें कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। ये माइंड गेम आपकी ताकत को दोगुना कर देगा। 6, अपनी बॉडी लैंग्वेज को मजबूत करें। जब आप किसी से बात करें, तो अपनी पीठ सीधी रखें, आंखों में आत्मविश्वास झलके और आवाज स्थिर हो। कमजोर लोग तेज बोलते हैं, ज्यादा सफाई देते हैं और अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मजबूत लोग कम बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो हर शब्द में वजन होता है। धीमे मजबूत लहजे में बोलें, ताकि आपकी बात का असर हो। दूरी बनाए रखें। जरूरत से ज्यादा घुलने मिलने से आपकी वैल्यू कम होती है। अपनी सीमाएं तय करें और हर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ में दखल न देने दें। थोड़ा रहस्यमय बने, ताकि लोग आपको समझने की कोशिश करें और आपकी इज्जत करें। दुनिया उतनी ही इज्जत देती है जितना आप खुद को देते हैं। क्लोजिंग थॉट्स। दोस्तों, अब आपके पास वो सारे सीक्रेट्स हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप इन्हें आज से ही अपनी जिंदगी में लागू करेंगे या सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे? अगर आप इन नियमों को अपनाएंगे, तो एक दिन लोग आपके सामने खड़े होकर सोचेंगे, ये वही इंसान है जिसे हम हल्के में लेते थे। लेकिन तब तक आप बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। जैसे जैसे आप इन टिप्स को अपनाएंगे, आपकी एनर्जी, आपका आत्मविश्वास और आपकी मौजूदगी बदलने लगेगी। जो लोग पहले आपको इग्नोर करते थे, वो अब आपकी राय मांगेंगे। ये एक धीमा लेकिन पावरफुल प्रोसेस है। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखें। अंतिम सलाह 1, अपने माहौल को मजबूत बनाएं। अगर आपने अपनी भावनाओं पर काबू कर लिया, अपनी पर्सनैलिटी को मजबूत कर लिया और अपने आसपास ऐसा माहौल बना लिया कि लोग आपको हल्के में लेने से पहले 100 बार सोचें, तो आपकी इज्जत कभी कम नहीं होगी। ये बदलाव धीरे धीरे आएगा, लेकिन जैसे ही आपके अंदर आत्मविश्वास और ठहराव बढ़ेगा, आपको खुद फर्क महसूस होगा। लोग आपकी इस नई एनर्जी को नोटिस करेंगे। कुछ इसे पसंद करेंगे, कुछ असहज होंगे और कुछ आपको पुराने पैटर्न में वापस लाने की कोशिश करेंगे। यही आपकी असली परीक्षा होगी। सलाह नंबर 2, अपनी मानसिकता बदलें। सबसे बड़ा बदलाव आपकी सोच में होना चाहिए। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे, तो लोग भी आपको कमजोर समझेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर आत्मविश्वास और ठहराव होगा, तो कोई आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। जब लोग आपको उकसाने की कोशिश करें,
आपकी भावनाओं के साथ खेलें तो शांत रहें। जो लोग जल्दी गुस्सा करते हैं वो कंट्रोल खो देते हैं और सामने वाले के हाथों खिलौना बन जाते हैं। लेकिन जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं वही असली गेम मास्टर होते हैं। सलाह नंबर 3, हर लड़ाई न लड़ें। दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले लोग बेकार की बहसों में नहीं उलझते। वो जानते हैं कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी जीत ये होती है कि आप सामने वाले को दिखा दें कि उनकी बात का आप पर कोई असर नहीं हुआ। जब लोग देखेंगे कि आप किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते तो वो आपको एक अलग नजरिए से देखने लगेंगे। सलाह नंबर 4, अपनी क्षमताओं को निखारें। अपनी पर्सनैलिटी को और बेहतर बनाने के लिए अपनी स्किल्स पर काम करें। अगर आपकी बातचीत की शैली कमजोर है तो उसे सुधारें। अगर आपका आत्मविश्वास डगमगाता है तो उसे मजबूत करें। अगर आपके पास कोई खास स्किल है तो उसे और निखारें। तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। लोग उन लोगों की इज्जत करते हैं जो खुद को दूसरों से अलग साबित करते हैं। सलाह नंबर 5, अपनी चाल छिपाएं। हमेशा अपनी अगली चाल को रहस्य बनाए रखें। अगर लोग आपके प्लान्स जान जाएंगे तो वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपकी हर चाल उनके लिए रहस्य बनी रहे तो आप हमेशा गेम में आगे रहेंगे। दुनिया में वही लोग सबसे ज्यादा सफल होते हैं जो अपनी योजनाओं को चुपके से पूरा करते हैं और सही वक्त पर सही कदम उठाते हैं। क्लोजिंग थॉट्स, ये बदलाव आसान नहीं होगा। कई बार आपको खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि आप ये क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे। आपके पुराने दोस्त, रिश्तेदार या जानने वाले अब पहले जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। कुछ दूरी बनाएंगे, कुछ आपको पुराने ढर्रे में लाने की कोशिश करेंगे और कुछ आपको नीचा दिखाने के बहाने ढूंढेंगे। यही वो मोड़ है जहां आपको तय करना है कि आप आगे बढ़ेंगे या पीछे हटेंगे। पहले आपका कमजोर रूप उन्हें पसंद था क्योंकि तब वो आपको कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन अब जब आपने खुद को बदल लिया है तो आपकी मौजूदगी ही आपकी ताकत बन जाएगी। जैसे जैसे आप इन सलाहों को अपनाएंगे, आपकी एनर्जी, आपका आत्मविश्वास और आपकी इज्जत बढ़ती जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपकी मौजूदगी से ही आपकी ताकत महसूस करेंगे। बस इस सफर में धैर्य और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। अंतिम प्रेरणा, लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे। वो आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने बनाए नियम तोड़ दें और वापस उसी पुराने इंसान में लौट जाएं। लेकिन यही आपकी असली परीक्षा है। अगर आपने खुद को संभाल लिया, अगर आपने उनकी बातों को नजरअंदाज करना सीख लिया, तो समझ लीजिए कि आपने वो ताकत हासिल कर ली है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। आपकी चुप्पी अब पहले से ज्यादा असरदार होगी। पहले लोग आपकी बातों को हल्के में लेते थे, लेकिन अब जब आप कम बोलेंगे और सोच समझकर बोलेंगे तो आपके शब्दों का वजन बढ़ जाएगा। लोग आपकी राय को गंभीरता से लेंगे क्योंकि अब आप हर बात का जवाब देने वाले नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही बात कहने वाले इंसान बन चुके हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज पहले से ज्यादा प्रभावशाली होगी। जब आप किसी कमरे में जाएंगे तो लोग आपकी मौजूदगी को महसूस करेंगे, भले ही आप कुछ न बोलें। ये एक ऐसी शक्ति है जिसे शब्दों की जरूरत नहीं, आपका वहां होना ही लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा। कुछ लोग इसे समझेंगे और आपकी इज्जत करेंगे, जबकि कुछ इसे सहन नहीं कर पाएंगे और आपसे जलने लगेंगे। लेकिन आपको इसकी परवाह नहीं करनी। आपका एकमात्र लक्ष्य है खुद को और मजबूत बनाना। अब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। आपके अंदर आए बदलाव सिर्फ बाहरी दुनिया को ही नहीं, बल्कि आपको भी एक नई पहचान देंगे। लोग अब आपके सामने कुछ भी बोलने से पहले सोचेंगे। कोई आपकी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि उन्हें पता होगा कि आपकी मौजूदगी में उनकी कोई नहीं चलेगी। ये बदलाव आपकी सोच, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बातचीत और सबसे ज्यादा आपके आत्मविश्वास में दिखेगा। आपकी चुप्पी अब एक ताकत होगी। जब आप बेकार की बहसों में नहीं पड़ेंगे, जब आप बेवजह की चीजों से बचेंगे, तो लोग समझ जाएंगे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब दुनिया को लगेगा कि आपको फर्क नहीं पड़ता, तभी आपकी असली ताकत सामने आएगी। जो लोग आसानी से प्रभावित नहीं होते वही सबसे ज्यादा इज्जत पाते हैं। कुछ लोग आपसे जलने लगेंगे, वो आपको नीचा दिखाने के नए तरीके ढूंढेंगे, लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है, उनकी बातों को अनसुना करें और अपने रास्ते पर बढ़ते रहें। जब लोग आपकी आलोचना करें, आपको गिराने की कोशिश करें, तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। कमजोर लोग दूसरों को नीचे गिराते हैं, लेकिन ताकतवर लोग खुद को और ऊपर उठाते हैं। अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखें। पहले आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करते थे, अब आपको सिर्फ खुद को खुश रखने पर फोकस करना है। पहले आप बेवजह की बहसों में पड़ते थे, अब सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके लिए जरूरी हैं। पहले आप हर किसी को जवाब देने की कोशिश करते थे, अब सिर्फ उन चीजों का जवाब दें जो आपके वक्त के लायक हों। यही सोच आपको और मजबूत बनाएगी। अपनी एनर्जी को अपने विकास में लगाएं, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएं, नई चीजें सीखें, अपने शरीर और दिमाग को मजबूत करें। जब आप खुद को लगातार बेहतर बनाएंगे
तो आपको किसी से इज्जत मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्लोजिंग थॉट्स। ये सफर आसान नहीं होगा। कई बार आपको लगेगा कि पुराने तरीकों पर लौट जाना आसान है, लेकिन जब भी ऐसा हो, खुद से एक सवाल पूछें। क्या आप फिर से वही कमजोर इंसान बनना चाहते हैं जिसे लोग हल्के में लेते थे? अगर जवाब नहीं है, तो इस बदलाव को बनाए रखें। अपनी मौजूदगी को इतना मजबूत बनाएं कि लोग आपके बिना भी आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएं। अपनी पर्सनैलिटी को इतना शानदार बनाएं कि आपकी बातें सीधे लोगों के दिमाग पर असर करें। और सबसे जरूरी, कभी खुद को कम न समझें। जिस दिन आपने खुद को ताकतवर मान लिया, उसी दिन दुनिया भी आपको ताकतवर समझने लगेगी। आपको किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। आपकी मौजूदगी ही आपकी पहचान होगी। यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। आउटरो। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप वही पुराने इंसान बने रहना चाहते हैं जिसे कोई सीरियसली नहीं लेता, या एक ऐसी पावरफुल शख्सियत बनना चाहते हैं जिसे देखकर लोग इज्जत से झुकें? अगर आप इस बदलाव को अपनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि कोई आपकी बेइज्जती करने की हिम्मत न करे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताइए